छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है। तो देखो, थर्मल पावर कंपनी बोल रहा है, मतलब जो बिजली वगैरह उत्पादित करता है, तो कौन सी निजी कंपनी हमारे यहाँ कार्यरत है। तो देखिए कौन सा है, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। देखो, आप ना जितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दिया करिएगा, ताकि आपको जो है अच्छे से याद रहे। तो बताइए इसका आंसर, मतलब कौन सी निजी कंपनी हमारे यहाँ संचालित है। तो कौन है भाई, जिंदल पावर लिमिटेड। जिंदल पावर लिमिटेड जो कि रायगढ़ में है ना, तो ये निजी कंपनी की है। बाकी रिलायंस पावर हो गया, भारती मित्तल हो गया, ये देश के जो है दूसरे पावर कंपनियां हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जिंदल ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस स्थान पर भारत सरकार का उपक्रम एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो एनटीपीसी है ना, ये भारत सरकार का, केंद्र का है। तो एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर स्टेशन हमारे छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर है, ये आप लोगों को बताना है। काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप लोग आंसर दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिएगा ये कहाँ पर है भाई, तो ये है हमारे कोरबा में। कहाँ है, कोरबा में है। इसके अलावा ना एनटीपीसी का जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है कोरबा के अलावा, ये बिलासपुर, बिलासपुर में एक स्थान है सीपत, वहाँ भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा रायगढ़, रायगढ़ में लभरा करके एक स्थान है। देखो, सीपत ये बिलासपुर में हो गया, रायगढ़ में लभरा। तो इन दोनों स्थानों में भी ये जो एनटीपीसी का उपक्रम लगाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जल विद्युत भी उत्पादित किया जाता है। तो कौन सी है सबसे बड़ी जल विद्युत, तो मिनी माता जल विद्युत परियोजना, जो कि हसदेव नदी पर है ना, मिनी माता परियोजना। तो जो मिनी माता परियोजना है, मिनी माता जो बांध है, उसी में जो है जल विद्युत भी उत्पादन किया जाता है। लगभग 120 मेगावाट यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा परियोजना राज्य में कार्यरत नहीं है। गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है। तो देखो, जो परंपरागत ऊर्जा वो जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, परंपरागत। लेकिन गैर परंपरागत जो हमको प्रकृति से मिलता है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया, बायोगैस हो गया, पवन हो गया, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा। और ये ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होगी। तो इनमें से हमारे छत्तीसगढ़ में भाई सौर ऊर्जा ये तो है, बायोगैस भी बनाया, बायोमास भी बनाया जाता है, बायोगैस भी बनाया जाता है। लेकिन पवन ऊर्जा, मतलब जो पवन चक्कियां हैं, उस तरह का कोई सिस्टम जो है अभी तक उतना डेवलप नहीं हो पाया है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ये जो है नहीं है, बाकी सब जो है अच्छा खासा है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय काल में हुई। बहुत बार पूछा गया है। भिलाई स्टील प्लांट, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, कहाँ पर है, दुर्ग जिले के भिलाई नगर में स्थापित है ना। तो वैसे तो ये पहले स्थापित हुआ, बाद में भिलाई नगर बना, क्योंकि स्टील प्लांट के कारण ही जो भिलाई नगर हम देखते हैं वो विकसित हो पाया। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया था। देखो, अभी तो पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। तो उस पहले होता था पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मध्य भारत पेपर मिल स्थित है। तो कहाँ पर मध्य भारत पेपर मिल स्थित है, तो ये रायगढ़ में ये हुआ करता था, मध्य भारत पेपर मिल। अगला क्वेश्चन है, रायपुर जिले में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र है। तो रायपुर जिले में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है भाई, बोरई ये तो दुर्ग में है, सिरगिट्टी बिलासपुर में है, उरला रायपुर में है, सिलतरा रायपुर में है। तो यहाँ पर 3 और 4 जो है आपके आंसर हो जाएंगे, 3 और 4। बाकी बोरई जो है कहाँ है, दुर्ग में, सिरगिट्टी बिलासपुर में। तो जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं उनके किस जिले में स्थित हैं और क्या विशेषता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है औद्योगिक केंद्रों से प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। बाल्को, भारत एल्यूमिनियम
कारपोरेशन बाल्को कहाँ है भाई बाल्को, तो ये कोरबा में है। कहाँ है? कोरबा। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा स्पेस बिगड़ गया यहाँ पर। तो बाल्को कहाँ? कोरबा में। तो हम लोग 2 लगा लेते हैं पहले। उसके बाद देखिएगा SECL साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, ये है आपके बिलासपुर में। तो ये तीसरा हो जाएगा। बी का तीसरा। NMDC है दंतेवाड़ा में। NMDC कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में। NMDC मतलब नेशनल मिनरल कारपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, NMDC। तो ये है दंतेवाड़ा में, जो बैलाडीला के खदानों से जो लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है ना, वो NMDC की तरफ से। उस बाद BSP मतलब क्या? भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट। तो ये दुर्ग में है, तो 1 हो जाएगा ये। तो 2 3 4 1 आपका आंसर होगा। 2 3 4 1 ये माफ़ी चाहूँगा, ये पता नहीं यार किस तरह से ऐसे हो गया। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, दुर्गा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय। तो ये जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे पुराना महाविद्यालय है। कब बना था ये? लगभग 1938 के आसपास में स्थापित किया गया था। वैसे तो इससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक राजकुमार कॉलेज स्थापित किया गया था, लेकिन वो जो है मध्य भारत के राज परिवारों के बच्चों के पढ़ाई के लिए था, न कि आम जनता के लिए। तो आम जनता के लिए पहला कॉलेज जो है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित किया गया। नहीं तो इसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा थे, छात्र थे, वो या तो नागपुर पढ़ने को जाते थे, जबलपुर जाते थे, या फिर बनारस, इलाहाबाद यहाँ पढ़ने को जाया करते थे। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का साधन नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो कुछ कथन दिया हुआ है, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने। देखो, सीमेंट को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पीछे किसी वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। तो छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने, जी हाँ भैया, बिल्कुल सही है। सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में है। तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या? सीमेंट के जो कारखाने हैं वो सरकारी अधिकार में है या सरकारी क्षेत्र से संबंधित है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ पर है ना, जैसे लाफार्ज हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, ACC हो गया, ये सब क्या है? प्राइवेट कंपनियां हैं। तो ये लोग भी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 ही सही है। 1 और 2 सही है ये। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपसे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।